Let's start today class, students. Welcome to my channel. In today class, we are going to study economics. Class 10th economics, chapter 1st, development. What is development? Development is a term which includes increase in real per capita income, improvement in the life standard of the people, reduction in the poverty, illiteracy, crime rate, etc. तो हम लोग को आज पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। तो हमें सबसे पहले समझना होगा डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट एक टर्म है जो कि इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा। क्या करता है, इंक्लूड करता है इंक्रीज को इन द रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। कोई भी चीज, मतलब कोई भी इंक्रीज होना किसी चीज का, इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। और दूसरा जैसे इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, मतलब लाइफ स्टैंडर्ड में, लाइफ में, लिविंग स्टैंडर्ड में पीपल्स का इंप्रूवमेंट होना, लोगों का इंप्रूवमेंट होना। लाइफ स्टैंडर्ड में पीपल, जो लोग होते हैं उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होना। रिडक्शन इन द पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्राइम रेट, रिडक्शन होना पॉवर्टी में, इलिटरेसी होना, क्राइम रेट होना, एक्सेट्रा। इसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट प्रोमिसेस इन द डिफरेंट पीपल एंड द गोल्स। Development promise a real growth by increasing total income and the standard of the life living of the person. Development क्या करता है, promise? Development promise करता है रियल ग्रोथ को promise करता है इसके थ्रू by the increasing total income। ठीक। डेवलपमेंट जो होता है वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है रियल ग्रोथ को, किसके थ्रू, बाय द इंक्रीजिंग टोटल इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द ऑफ पर्सन। डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, मतलब जो डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग पीपल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल जो होते हैं उनके पास डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। मतलब कई प्रकार के लोग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो होते हैं हमारे, उन लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। If maybe development for one mat may not be developed for the other, it may be destructive for other। इसका मतलब ये है, इट मे बी डेवलप्ड फॉर वन मैट, मतलब किसके लिए डेवलप किया जाता है, वन मैट के लिए। मे नॉट बी डेवलप्ड फॉर अनदर, जब ये नहीं डेवलप किए जाते हैं किसके लिए, फॉर अनदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर, डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं किसके लिए, दूसरों लोगों के लिए। जैसे ये इमेज है, इस इमेज में क्या बता रहा है, तीन बच्चे हैं, एक बच्चा, दो बच्चे जो है हमारे सामान लेके चल रहे हैं और एक बच्चा ऐसे ही चल रहा है। तब गांव के एरिया है ये, और ये तीनों जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, सामान धो धो रहे हैं और उसको लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट component
ऑफ द डेवलपमेंट। इनकम क्या है? इनकम बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका डेवलपमेंट का, ठीक है? इसका डेवलपमेंट का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो, ठीक? Besides seeking more income, one way or the other people also seek things like the equal treatment, freedoms, education, security, respect of the other jobs, peace, population, free environment, etc. All these are the environment goals. मतलब besides seeking more income, the besides seeking more income, one way or the other way, एक वे भी हो सकता है, अदर वे भी हो सकता है, इसके थ्रू, सीकिंग के थ्रू, सीकिंग इनकम के थ्रू। पीपल्स ऑल्सो सिक थिंग्स, मतलब पीपल्स जो बीमार हो रहे हैं, सिक हो रहे हैं, किसके किसके थ्रू हो रहे हैं? इक्वल ट्रीटमेंट के थ्रू। सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम, एजुकेशन होनी चाहिए, उनको पढ़ाई करने को मिलना चाहिए, सब लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, वो कहीं भी जा सकें, फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर जॉब, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरों को, जॉब्स होना चाहिए, एक दूसरे को, एक दूसरे लोग काम कर सकें, जॉब होना चाहिए उन लोगों के पास, रिस्पेक्ट होना चाहिए, उन लोगों के पास मैनर होना चाहिए, दूसरे से अच्छे से बात करें, अच्छे से रिस्पेक्ट करें दूसरों को, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स, पीस होना चाहिए, पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट में नो पॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन के थ्रू लोग सिक हो रहे हैं, और इसी के थ्रू हमें ट्रीटमेंट चाहिए, लोग सिक होंगे तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए ना, तो पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, यहाँ की एनवायरनमेंट में हमारा पॉपुलेशन बहुत कम हो, पॉपुलेशन हो ही ना, फ्री एनवायरनमेंट, फ्री पॉपुलेशन, ऑल दीज आर द, ये सब क्या है हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स है, ठीक? अब हमको पढ़ना है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। ये क्या है? नेशनल डेवलपमेंट क्या है? ये एक कैपेसिटी है, किसकी? कंट्री की, कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ इट्स सिस्टम। तो क्या करता है? रेज करता है किसका? स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग थिंग्स का, ठीक है? नेशनल डेवलपमेंट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू रेज द, कैपेसिटी है कंट्री का जो कि रेज करता है द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ इट्स सिस्टम। इट कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद बेसिक लाइवलीहुड, मतलब वो क्या हो सकते हैं? वो अचीव्ड हो सकते हैं इसके थ्रू, प्रोवाइड करने के थ्रू, विद द बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट, बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट एंड द सप्लाइंग देम विद द एम्प्लॉयमेंट, मतलब उन लोगों को बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट चाहिए और सप्लाई करना चाहिए, सप्लाइंग देम विद एम्प्लॉयमेंट, ठीक, एक्सेट्रा। Development is a process that create growth, bring in the process and the positive charge। मतलब डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि क्रिएट क्या करता है? ग्रोथ, ग्रोथ को क्रिएट करता है, किसी भी चीज का ग्रोथ को, किसी चीज के ग्रोथ को क्रिएट करना, और उसको ब्रिंग इन द प्रोसेस, और उसको प्रोसेस में लाना, और उसको पॉजिटिव चेंज कर देना, उसको चेंज कर देना किसके फॉर्म में? पॉजिटिव के फॉर्म में। उसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। We can compare different countries or states on the basis of the per capita income। हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज को और स्टेट्स को? पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। We cannot take national income to compare the different countries, मतलब हम लोग नेशनल इनकम नहीं लेते हैं, नेशनल इनकम नहीं लेते हैं, नहीं यूज करते हैं,
कंपेयर करने को डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग नेशनल इनकम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज ईच कंट्री हैव द डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। क्योंकि हमारा यहाँ ये बोल रहा है कि हम लोग डिफरेंट कंट्री को कंपेयर करने के लिए नेशनल इनकम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हर कंट्री के पास डिफरेंट पॉपुलेशन रेट होती है। ईच कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। तब हर कंट्री के पास अलग अलग जितनी भी कंट्रियां हैं, हर कंट्री के पास डिफरेंट पॉपुलेशन रेट होते हैं। तो इलिटरेसी रेट, इन्फैंट लिटरेसी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशंस, पॉवर्टी लाइन एंड डेथ रेट, ये सब क्या है? ये सब है रेट्स, एग्जांपल है कुछ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। आगे टॉपिक बढ़ने से पहले हम ये जरा देख लेते हैं, ये सब जितने भी स्टेट हैं, इन सब डिफरेंट स्टेट में जितने भी स्टेट हैं, देखो क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे दिया है डेफिनेशन में, जितने भी स्टेट हैं उनके पास डिफरेंट पॉपुलेशन रेट होगा। ठीक है, जैसे ये स्टेट है, एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है। जितने भी स्टेट हैं हमारे, वो कहाँ पे होंगे? मतलब जितने भी each country have different population rate. जितने भी हमारी कंट्री रहेंगी उनके पास क्या रहेगा? Have different population rate. और जितने भी इंडिया स्टेट renamed for the country with a comparable population, और जितने भी स्टेट रहेंगे, जितने भी स्टेट रहेंगे, जितनी भी कंट्री रहेंगी, उनके पास डिफरेंट पॉपुलेशन स्टेट भी कहा जा सकता है। अब हमें पढ़ना है इनकम एंड अदर क्रिएटिव। Standard of living of people in the country depend on their per capita income. Living of people, उनका स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल इन कंट्री, मतलब जो स्टैंडर्ड है उनका लिविंग का, पीपल की लिविंग ऑफ द पीपल का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ द पीपल्स का लिविंग जो होते हैं हमारे, लिविंग्स ऑफ द पीपल्स स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग पीपल्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल, जो हमारे लिविंग ऑफ द पीपल्स के स्टैंडर्ड होते हैं, वो डिपेंड किस पे होते हैं? इन अ कंट्री, जो कंट्री में होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ अ पीपल, लोगों का स्टैंडर्ड, जीने का तरीका जो कंट्री में होता है, इन अ कंट्री, डिपेंड ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। किसके ऊपर डिपेंड किया जाता है? पर कैपिटा इनकम के पर किया जाता है। कंट्रीज विथ हायर पर कैपिटा इनकम, जो कंट्रीज होती हैं विथ हायर पर कैपिटा इनकम, आर मोर डेवलप्ड, मतलब हायर पर, ज्यादा से ज्यादा पर कैपिटा इनकम के थ्रू जो कंट्रीज होती हैं उनके पास वो क्या होता है? वो ज्यादा डेवलप की जाती हैं, आर मोर डेवलप्ड देन द अदर, दूसरों से ज्यादा डेवलप की जाती हैं विद लेस पर कैपिटा इनकम, मतलब
कम पर कैपिटा इनकम के थ्रू, मतलब कंट्रीज विद हायर पर कैपिटा इनकम, जिनके पास ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, वो ज्यादा डेवलप की जाती हैं इसके थ्रू, अदर देन दूसरों के थ्रू विद लेस पर कैपिटा इनकम, जिनके पास कम रहता है। जैसे यहाँ पे पंजाब है, स्टेट है हमारा पंजाब, केरला है हमारा स्टेट, और बिहार है। पंजाब में क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, देखिए यहाँ पे लिखा है 26,000। केरला में कितनी है, यहाँ लिखा है 22,800। बिहार में कितनी है 5,700। हमें पढ़ना है पब्लिक हेल्थ पे। The health of the population as a whole, especially as the subject of the government regulation and the support। मतलब हेल्थ में क्या होता है, पब्लिक हेल्थ में द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, जो हेल्थ होती है पॉपुलेशन की, एज होल स्पेशली एज सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जितनी भी हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन होती है हमारी, किस पर डिपेंड की जाती है, गवर्नमेंट पे, रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशन पे और सपोर्ट पे। Public health, the art and science of preventing disease, prolonging life, and promoting physical and mental health, sanitation, personal hygiene, control of the infectious disease, and organization of the health services। ये सब क्या है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ है। ठीक, पब्लिक हेल्थ में क्या क्या होता है, सैनिटाइजेशन होता है, सैनिटेशन होता है, पर्सनल हाइजीन होता है, कंट्रोल किया जाता है इन्फेक्शन डिजीज को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज को, वो मीटिंग फिजिकल होती है, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनको फिजिकल हेल्थ में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन, सर्विलेंस, monitoring, analysis, outbreak, disease prevention, communication, emergency preparedness, recovery, environmental health, research, health promotion। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। Recycled materials or renewable resources when the building is an example of the sustainable development। जो हमारी बिल्डिंग होती है वो किसकी एग्जांपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। Building a new community in a previous undeveloped area, तो जो बिल्डिंग होती है न्यू कम्युनिटी की होती है इन अ प्रीवियस अनडेवलप्ड एरिया विदाउट डिस्ट्रॉइंग द ecosystem or the harming the environment is an example of the sustainable development। मतलब सस्टेनेबल ऑफ द डेवलपमेंट होता क्या है, कोई भी चीज यूजिंग, मतलब कोई भी चीज हम यूज करते हैं उसको क्या करते हैं, रिसाइकिल्ड कर देते हैं। कोई भी चीज हम यूज करेंगे रिसाइकिल्ड कर देंगे उसको, यूजिंग रिसाइकिल्ड मटेरियल और द रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल ऑफ द डेवलपमेंट कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल, व्हेन द बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्डिंग हमारा क्या होता है,
क्या है, एक एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, बिल्डिंग अ न्यू कम्युनिटी। बिल्डिंग क्या है, एक न्यू कम्युनिटी है, किसमें, इन द प्रीवियस अनडेवलप्ड एरिया में, विदाउट किसके इसके थ्रू, डिस्ट्रॉइंग द इको सिस्टम। ठीक है, विदाउट मतलब बिना डिस्ट्रॉय की इको सिस्टम को, और हार्म पहुंचाए हुए, और हार्मिंग द इन्वायरमेंट, मतलब बिना हार्म पहुंचाए हुए इन्वायरमेंट को, इज एन एग्जांपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, social, economics, visible, variable, so variable, environment, variable, quotable, quotable. थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आज के लिए सिर्फ इतना था। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।